पाइथन डेटा फ्रेम, इसमें अब हम आगे डिस्कस करते हैं आज सेलेक्टिंग एक्सेसिंग डेटा, है ना, कि डेटा फ्रेम से डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं। कॉलम एक्सेस करने का तो हमने पहले भी देख चुके हैं। इसमें आपको डेटा फ्रेम का नाम और उसके बाद में हमें यहाँ पर कॉलम का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे डेटा फ्रेम का नाम है यहाँ पर, और ये कॉलम का नाम है। तो जिस कॉलम का आप यहाँ नाम लिखेंगे वो पूरा कॉलम यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये हमारा डेटा फ्रेम में कॉलम को एक्सेस करना है, जो हम पहले भी इसमें पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। और दूसरा तरीका ये था जिसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पर डेटा फ्रेम में कैलकुलेशन, तो ये भी एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। मल्टीपल कॉलम्स को कैसे एक्सेस करते हैं? तो मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए डेटा फ्रेम के, तो यहाँ पर आपको डेटा फ्रेम का नाम दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर डेटा फ्रेम का नाम है और ये कॉलम्स के नाम है स्कूल और हॉस्पिटल, ये जो है ना, तो इससे आप कॉलम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं सेलेक्टिंग एक्सेसिंग a subset from a data frame using row and column names। सबसेट डेटा फ्रेम में से छोटा पार्ट कैसे निकालेंगे हम लोग? उसके लिए हम लोग क्या LOC जो फंक्शन है, ये जो LOC फंक्शन है इसका यूज करेंगे। तो देखिए डेटा फ्रेम में क्या होता है, जैसे अब हम दिल्ली के बारे में मालूम करना है हमें, ठीक है। दिल्ली के बारे में अगर मालूम करना है आप लोगों को, तो इसमें ये वाला जो पार्ट, ये हमेशा रोज को शो करता है, ठीक है। अब रोज को ये शो करता है, तो इसमें देखिए आप जो हमारा डेटा फ्रेम है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। उसमें दिल्ली का है दिल्ली का है ना। इसमें आप देखेंगे दिल्ली में तो ये दिल्ली है। अब दिल्ली ये वाली पूरी एक रो है, तो दिल्ली में ये सब चीज़ें हैं। अब ये उसमें कैसे शो हो रहा है, देखो ये देखिए अपन दिल्ली की पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन कौन कौन से उसमें यहाँ पे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, ये सारे शो होंगे। तो दिल्ली नाम का जो डेटाबेस है वो रो है वो शो होगी। तो इस पार्ट में हम क्या करते हैं, रोज के बारे में लिखते हैं इस पार्ट में। अब एक से ज़्यादा रो अगर हमें
एक्सेस करनी हो, एक से ज़्यादा रो एक्सेस करनी हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वही DEF लिखेंगे, LOC.LOC, और ये यहाँ पर हम लोग रोज़ के नाम लिख देंगे। ये रो, देखिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये कोमा से पहले पहले का, इधर हम रोज़ को शो करते हैं, यानी इस रो से लेकर के इस रो तक को हमें देखना है, और इस वाले हिस्से में हम लोग कॉलम को शो करते हैं। ठीक है, तो कोमा से पहले इस तरह से यहाँ पर रोज़ के बारे में जानकारी, और इस तरफ जो है हम लोग कॉलम के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुंबई और कोलकाता के बारे में जानकारी है कि मुंबई और कोलकाता में पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल के बारे में यहाँ पर बताना है। तो क्या हमारे जो डेटा फ्रेम में मुंबई और कोलकाता थे, तो देखिए डेटा फ्रेम हमारा ये रहा, और इसमें ये मुंबई और कोलकाता है। यहाँ पर ये मुंबई है, ये कोलकाता, और उसकी पूरी जानकारी वहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो ये तरीका हुआ हमारा जिसमें हम किसी रो की पर्टिकुलर एक से ज़्यादा रोज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो अगर आपने ऐसे लिखा मुंबई और चेन्नई, तो इसका मतलब होता है मुंबई टू चेन्नई, है ना। तो मुंबई से लेके चेन्नई तक जो भी हमारी रोज हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, टू एक्सेस सेलेक्टिव कॉलम्स यूज। सेलेक्टिव कॉलम्स को हमें एक्सेस करना हो तो, ठीक है। अब कॉलम एक्सेस करना, अभी हम रोज को एक्सेस कर रहे थे ना, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाला जो हिस्सा होता है, ये इसमें हम रोज की जानकारी देते हैं, और ये इस हिस्से में हम कॉलम्स की जानकारी देते हैं। तो अगर आपको रोज के बारे में कुछ नहीं बोलना है तो इसको खाली छोड़ दो आप, कॉलन लगा के, और इधर कॉमा लगा के आगे कॉलम्स के बारे में जानकारी दे दो। तो यहाँ हमने कॉलम्स के बारे में बताया कि DTF.LOC, और कॉलम नंबर 1 हमें पॉपुलेशन नाम के कॉलम की जानकारी चाहिए और स्कूल तक चाहिए। देखिए ये इसका मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, तो इस पॉपुलेशन कॉलम से शुरू होंगे और स्कूल नाम के कॉलम तक हम चले जाएंगे। तो पॉपुलेशन से लेकर के स्कूल नाम के जितने भी कॉलम है बीच में या कहीं पर भी, वो सारे आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर पॉपुलेशन नाम का कॉलम है और स्कूल तक आएगा, तो पॉपुलेशन, हॉस्पिटल, स्कूल तीनों आएंगे इसमें ना, क्योंकि हमारा डेटा फ्रेम देखो ये ना, और जैसा इसमें बोल रहा था ये पॉपुलेशन, और से लेके हॉस्पिटल तक, स्कूल तक, तो उसमें हॉस्पिटल भी आता है ना। तो ये इस तरह से कॉलम्स के बारे में हम लोग मालूम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम। टू एक्सेस रेंज ऑफ कॉलम्स फ्रॉम ए रेंज ऑफ रोज, ठीक है। अब कॉलम भी हम बताएंगे और रोज भी हम बताएंगे, और उसके आधार पर डेटा निकालना। इस एग्जाम्पल को देखो आप। इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पर रो के नाम क्या है, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली से मुंबई तक, तो दिल्ली से मुंबई तक रोज ले लेंगे और
पॉपुलेशन से हॉस्पिटल तक कॉलम ले लेंगे। तो एक बार डेटा फ्रेम को चेक कर लेते हैं। ये हमारा डेटा फ्रेम है और इस डेटा फ्रेम में ऑलरेडी दिल्ली से लेकर मुंबई और पॉपुलेशन से लेके हॉस्पिटल तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेटा इस तरह से हमारे पास आए। ठीक है, तो इसमें रोज और कॉलम देकर भी हम जानकारी ले सकते हैं। तो देखते हैं इसमें हमारे पास में ये देखिए आप, है ना, ये यहाँ पर पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और ये दो दिल्ली और मुंबई के बारे में जानकारी आ गई है। तो इस तरह से डेटा फ्रेम से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेलेक्टिंग रोज कॉलम फ्रॉम ए डेटा फ्रेम। अब इस तरीके से भी हम रोज और कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है हमारा, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि इस हिस्से में तो रोज और इस हिस्से में कॉलम। तो 0 और 2 क्या शो कर रहा है हमें कि 0 नंबर की रो कॉमा 1 नंबर की रो। 2 का मतलब जहाँ यहाँ पहले भी हम पिछले हम प्रोग्राम से देख रहे थे कि यहाँ 2 लिखा हो तो आप 1 मानेंगे यहाँ पर, और यहाँ 3 लिखा है तो आप 2 मानेंगे। तो 0 नंबर की रो और 1 नंबर की रो और कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, 3 कॉलम आएंगे। ठीक है, इसको हम डेटा फ्रेम में देख लेते हैं। तो ये हमारा डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग 0 और 1 तो हमारी रो और कॉलम नंबर 0, 1, 2। ठीक है, तो इस आधार पे हमें जो डेटा निकल के आएगा वो हमारा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है क्या। ये देखो आप, है ना, दिल्ली, मुंबई और ये पूरा आया है यहाँ पर। सॉरी, 1 से 3 था ये, ना, 1 से 3 था, 0 नहीं था इसमें। तो कॉलम नंबर 1, 2 आएंगे इसमें। कॉलम नंबर 1 और 2 जो हमारे हैं इसमें ये रे 1 और 2। ये 0, ये वाला कॉलम नहीं आएगा, है ना, ये 1 और 2 यानी हॉस्पिटल और स्कूल के बारे में आएगा। और ये 0 और ये 1 यानी कि ये तो 2 और ये वाली जानकारी हमारे पास आई। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए आप, अब इस वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। इस वाले एग्जाम्पल के अनुसार ILOC, अच्छा, जब हमें नंबर्स देना हो ना तो हम ILOC लिखेंगे, है ना। ये ILOC, ठीक है। और जब हमें कॉलम्स के नाम देने हो तब हम ILOC नहीं लिखेंगे, उस समय सिर्फ LOC से काम चल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये देखिए, ये LOC, उस समय हमें सिर्फ LOC से काम चल जाएगा जब हमें कॉलम या रोज के नाम देने हो। लेकिन ILOC को हम तब लिखते हैं जब हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, रोज और कॉलम्स को शो करने के लिए। जब हम नंबर्स का यूज़ करते हैं तब ILOC का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में 0 और 2 दिया हुआ है, यानी कि रो नंबर 0 और 1। तो यहाँ 2 लिखा हो तो उसको 1 मानने के लिए बोला है मैंने आपको, ये 0 और ये 2। तो 0 नंबर की रो और 1 नंबर की रो,
कॉलम क्या है, 1 नंबर से स्टार्ट होगा, यानी कि 0 नंबर का तो छोड़ देंगे, 1 नंबर का कॉलम, और यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम आएगा, ये 2 का मतलब होगा 1। अब डेटा फ्रेम में इसको चेक कर लेते हैं हम लोग कि हमारा डेटा फ्रेम है। अब डेटा फ्रेम में पहला था हमारे 0 और 1, ठीक है ना, 0 और 1 था। तो आ जाओ भाई, 0 और 1 कहाँ है, तो ये 0 और 1, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास में 1 और 2। तो 1 और 2 1 और 2 देखो यहाँ पर, ये है 1 और 2। अब कॉलम 1 और 2 कौन सा होता है, तो इस डेटा फ्रेम में आ जाओ, 1 और 2 कौन सा होगा, ये हो गया 1 और 2। तो 2 का मतलब 1 होता है, तो ये आएगा नहीं, तो ये आ जाएगा सर, ठीक है। इसमें से भी ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बहुत इतना ही, ये पूरा करते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स।